क्या एल्विश और मनीषा का नया प्रोजेक्ट कोई मार्केट में आने वाला है? क्या कोई उनका प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है? क्या आप और हम मनीषा रानी को और एल्विश को एक फ्रेम में जल्दी से जल्दी देखेंगे? क्या ऐसे सपने आपके, हमारे, हम सबके कब होंगे पूरे? ये देखने की कोशिश करते हैं। एक जनरल रीडिंग टाइप ही होगी, तो प्लीज़ बी फोकस्ड एंड बी पॉजिटिव। एंड यस गाइज, दिस इज सुमन, योर ओन टारगेट रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस वन। गाइज, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। प्लीज़ हेल्प मी ग्रो माई चैनल। मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए, उसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए। आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगा और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। वीडियोस अच्छे लगते हो तो लाइक करिए और उसे शेयर भी कीजिए लोगों के साथ। ओके, तो देखते हैं क्या मनीषा रानी और एल्विश का कोई प्रोजेक्ट आ सकता है। क्या ये दोनों दोबारा एक साथ काम करेंगे? क्या हम इनको एक फ्रेम में देखेंगे? तो चलो आब्राकडाब्रा, देखते हैं क्या होता है। द फर्स्ट कार्ड, 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो अभी ऐसा लग रहा है कि विचार में रहेंगे, विचार विमर्श। ऐसा लग रहा है कि क्लियर नहीं रहेंगे, डिसीजन लेने की बारी आएगी। क्लैशेस हो सकती हैं, इनके मेंटल क्लैशेस हो सकते हैं सोच और विचार में कि क्या ऐसा करना भी चाहिए या नहीं, ये हो सकता है। तो नॉट वेरी श्योर। ओके, आगे देखते हैं। ओके, द हर्मिट का कार्ड आ गया है। तो अभी इन दोनों को एक दूसरे से काफ़ी कुछ शिकायतें भी हो सकती हैं। ओह, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ज़रूरत है तो एक मुलाकात की, वो बात की जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है। तो एक मीटिंग हो सकती है, या फिर पास में जो मीटिंग हुई थी वहाँ पर भी काफ़ी कोशिशें हुई, लेकिन क्लैरिटी के एब्सेंस में कुछ भी कंक्लूजन में नहीं निकले। ये ऐसा हो सकता है इन लोगों का। स्ट्रेंथ, तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है और अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग है, और इसमें काम की बहुत ज़रूरत है। नंबर 8 है जो शनि का नंबर होता है, जो बिना मेहनत के कुछ नहीं देता। तो मेहनत की बहुत ज़रूरत है। तो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने में अपनी अपनी वो स्ट्रेंथ को उसमें इन्वॉल्व करो, जिससे एक बॉन्ड बने, दोनों का बात हो, क्लैरिटी आए। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोनों में से कोई एक ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा नखरे दिखाता है, दूसरा आदमी उनके नखरे सहता रहता है, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक सामने वाले को पैम्पर करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, उसे अच्छा लगता है ये सब। रोज मुलाकात चाहिए उनको, जिससे वो पैम्पर करते हुए सारी चीज़ें अपनी मनवा ले, ये हो सकता है। जस्टिस, अगेन अ फैंटास्टिक कार्ड, अच्छी कार्ड आई है। तो एक और कार्ड बोलने की कोशिश कर रहा है, क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है भाई लोग। तो हो सकता है इनके बीच में आपस में कुछ बातें ऐसे हो जाए जिससे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाए वो उनका कॉन्वर्सेशन, ये भी हो सकता है, जिसकी वजह से अगेन तकलीफ़ हो सकती हैं इनको डिसीजन लेने में। द टावर का कार्ड, ये टावर का कार्ड डिस्ट्रक्शन बोल रहा है या मिरेकल बोल रहा है। तो कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो, अगर देखिए मैं आपको मान के चलिए, अगर इनका सिचुएशन बहुत बुरा चल रहा है, बुरी सिचुएशन पे अगर टावर आता है तो किस चीज़ का एंड हो रहा है? बुराई का। ओके, तो इनके बीच में अगर कुछ बकवास चीज़ें चल रही हैं, अच्छा नहीं चल रहा है, सब कुछ ख़त्म ही हो गया है, तो समझो वो चीज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि कोई मिरेकल, या ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स का इंटरवेंशन। ओके, यूनिवर्स का इंटरवेंशन, क्योंकि जितनी भी कैलामिटीज़ होती हैं, नेचुरल कैलामिटीज़, वो उसमें यूनिवर्स की ही किसी ना किसी तरीके से उसमें उनका इंटरवेंशन होता है, यूनिवर्स का, है ना, इसी वजह से होता है। तो हमने ये टावर का कार्ड भी उसी चीज़ को बताता है, डिस्ट्रक्शन ड्यू टू हुम, यूनिवर्सस इंटरवेंशन। तो ये अभी क्या होगा, यूनिवर्स कुछ ख़त्म करके कुछ शुरू करेगी या क्या करेगी, इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से कोई एक कार्ड लेते हैं, देखते हैं क्या है।
ओके तो देखिए बहुत सुंदर सा कार्ड आया, क्लैरिटी ये आई है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ ख़त्म होगा ताकि आपस में शुरुआत हो, बेहतरीन सी शुरुआत हो। 10 अगेन इज़ नथिंग बट नंबर वन इज़ अगेन स्टार्टिंग। ओके सो 0 1 2 3 4 सो समथिंग विल बिगेन अगेन बिटवीन देम, कुछ हो सकता है। ओके रिकन्सिलिएशन का कार्ड आ गया, इसने हमें बचा लिया। तो आपस के दोनों के बीच के झगड़े ख़त्म होके एक रिकन्सिलिएशन होगा। सॉरी की बहुत ज़रूरत है जो शायद हो जाएगा। जजमेंट एंड जस्टिस दोनों एक साथ आया है, तो हो सकता है यूनिवर्स दोनों के फेवर में कुछ ऐसा करेगी जिससे इनको क्लैरिटी भी आ जाएगी एक दूसरे को लेकर। एक दूसरे के साथ जो भी इन दोनों को कंप्लेंट्स हैं, वो कंप्लेंट्स एक दूसरे से जो भी हैं वो ख़त्म हो जाएगी। जो लोनलीनेस फील हो रहा है दोनों को एक दूसरे के बगैर, वो ख़त्म हो जाएगा। जो तकलीफ़ हो रही है डिसीजन लेने में, शायद वो लेने में कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। जो लड़ाइयाँ झगड़े या आर्ग्यूमेंट्स दोनों के बीच में होते हैं वो भी शायद एंड हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन दोनों के बीच में होती है। इसके लिए इन लोगों को आपस में अपनी मीटिंग ऐसी रखनी चाहिए जिसमें आप अपने पॉइंट्स, अपनी बातें बहुत कॉन्फिडेंटली रखें, क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, क्या है एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से। तभी शायद इनकी एक और मुलाकात, एक और शुरुआत हो सकती है इनकी। तो देखते हैं कोई, ये तो अब हो गई इन लोगों की पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर। अब ये देखते हैं कि क्या इनका कोई काम वाम, कोई प्रोजेक्ट साथ में होगा शुरू। वाओ, हो सकता है, बढ़िया कार्ड आया है। समथिंग वेरी क्रिएटिव दे विल डू। ओके लग रहा है, ओके बिल्कुल हो सकता है। 10 ऑफ कप्स, वाओ लवली, अभी 3 कार्ड्स आ गए इतने बेहतरीन। ज़रूर इन दोनों का एक साथ फिर से दोबारा से मुलाकात होगी, किसी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट भी करेंगे ये लोग। लेकिन ध्यान रखना वो बहुत क्रिएटिव सा होना चाहिए, कोई उल्टा सीधा जस्ट बिकॉज टू बी टुगेदर एंड टू वर्क टुगेदर एंड टू बी इन द सेम फ्रेम जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, कुछ भी उठा के मत आ जाना दोनों के दोनों। मेहनत करो, कुछ अच्छा सॉलिड, कुछ हटके समथिंग बनाओ, यूनिक सा, क्रिएटिव सा, उस पर पैसे लगाओ। बिल्कुल ऐसा ही कुछ करना, चाहे भले ही स्मॉल स्केल का रहे, वो बहुत बड़ा नहीं रहे, लेकिन रखो। तो यस, होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस रहना चाहिए जिसमें रानी जो रहेगी उसका मेजर कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए और उसको हाईलाइट करना चाहिए, तब जाके ये इन लोगों का एक शानदार सा कुछ एक काम आ सकता है। With this, I end my reading for you for today. Until then, guys, please do take very good care of yourselves and bye bye.